के इस वीडियो में 5 हर्ब्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हर किसी के घर में होने चाहिए। रीज़न, इसमें एक हर्ब ऐसा है जो पूरी गर्मियों में आपकी बॉडी को इंटरनली ठंडा रखने में हेल्प करेगा। एक हर्ब ऐसा है जो आपके ग्रे हो गए बालों को वापस से ब्लैक करने में हेल्प करता है। एक हर्ब ऐसा है अगर आपके बाल गिर गए हैं, आपको बाल पैचेस आ गए हैं, उन्हें वापस ला सकता है। आपको एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, उसकी पत्तियां सिर्फ सूंघ लेने से आपका डिप्रेशन और एंग्जाइटी कम होती है। और ये मैं नहीं कह रही, आप गूगल करके देखिए, साइंटिफिकली प्रूवन है। एंड कुछ हर्ब्स ऐसे हैं जो आपके मूड को एनहांस करते हैं, आपके वेट लॉस में हेल्प करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम जानते हैं इन सारे हर्ब्स के बारे में। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching this channel। आज के इस वीडियो में 5 हर्ब्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहला है गर्मियों का राजा, दैट इज पुदीना यानी कि मिंट लीव्स। अब किसी की गर्मियाँ मिंट लीव्स के बिना गुजर रही है तो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट या एक्स्ट्राऑर्डनरी आदमी आई डोंट थिंक कि कोई है, क्योंकि मेरी गर्मियाँ बिना पुदीने के नहीं निकल सकती। फिर चाहे शिकंजी हो या फिर पुदीने की चटनी हो या पुदीने का डिटॉक्स वाटर हो। अब पुदीना ग्रो करना ना बहुत ही इजी है। आपको एक स्टेम चाहिए और आपको एक वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। 2 टाइम आपको इसे पानी देना है। सेमी शेड एरिया में आपने इसे रखना है। जितना आप इसकी पिंचिंग करेंगे, लाइक जितना आप इसको तोड़ेंगे ये उतना और ज़्यादा ग्रो होता है। इससे आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। डिटॉक्स वाटर बनाना है तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप बना सकते हैं। आपको एक पानी की बॉटल चाहिए, उसमें आप बीटरूट, क्यूकम्बर दोनों में से कुछ भी लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है। छोटे छोटे पीसीस में काटिए एंड उसमें थोड़ी सी मिंट लीव्स डाल दीजिए। ओवरनाइट इसे रहने दीजिए ऐसे ही। नेक्स्ट मॉर्निंग इसका कंजप्शन करिए। ये आपका गट क्लीन करता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, आपकी स्किन पे ग्लो लाता है, बॉडी को हाइड्रेट तो करता ही करता है। उसके बाद सेकेंड हर्ब है रोजमेरी यानी कि गुल मेहंदी। ये मैंने लास्ट ईयर इतना छोटा सा प्लांट लगाया था, अभी मैंने इसकी रिसेंटली कटिंग लगाई है। तो रोजमेरी को कैसे ग्रो करना है आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ लिंक आप कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कि हाउ टू ग्रो रोजमेरी। अब रोजमेरी एक ऐसा प्लांट है ना, जिनको भी जेनेटिक हेयरफॉल हो जाता है ना, तो उसके ऊपर डॉक्टर्स एक ऐसा केमिकल देते हैं लगाने के लिए जिसको मिनॉक्सिडिल कहा जाता है। एंड इस रोजमेरी को उसी मिनॉक्सिडिल के 2% के इक्वल कहा गया है। तो अगर आप केमिकल की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप रोजमेरी वाटर बनाइए, रोजमेरी हेयर ऑयल बनाइए। अगेन अगर आपको नहीं पता किस तरह से बनाना है, आप सिर्फ कमेंट में लिंक लिख दीजिए, मैं आपको इसको ग्रो करने वाला वीडियो का लिंक भी दे दूंगी और किस तरह से इसका हेयर ऑयल या हेयर स्प्रे बनाना है वो भी लिंक मैं कर दूंगी आपके कमेंट सेक्शन में। तो इसको ग्रो करना बहुत ज़्यादा इजी है। कैसा इसको सॉइल चाहिए सब आप लिंक लिख दीजिए, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे इसको ग्रो करने के। वेल ड्रेन सॉइल इसको चाहिए, सेमी शेड एरिया में इसको आपने रखना है। मोस्टली ये ठंड वाले एरिया का प्लांट है, ग्रो कर जाता है कहीं पे भी अगर आप इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे। मॉर्निंग की धूप आप इसको दे दीजिए, उसके अलावा इसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। उसके बाद थर्ड जो हर्ब है वो है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास को अगर आप घर पर ग्रो करते हैं तो आपके गार्डन में कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। अगर आपके प्लांट्स को चींटियाँ लग गई है तो लेमन ग्रास का वाटर बना के उस पर स्प्रे कर दीजिए, सारी चींटियाँ भाग जाएगी। एंड अगर लेमन ग्रास की टी बनाकर आप पीते हैं तो भी आपको लाइक स्ट्रेस हो रहा है, किसी भी तरह की एंग्जाइटी है, तो वो उसे काम करने में हेल्प करती है। अगर आपको जानना है कि आपको लेमन ग्रास किस तरह से ग्रो करना है तो कमेंट सेक्शन में लेमन ग्रास लिख दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद उसके अगर सॉइल मिक्सचर के बारे में बात करूं तो वेल ड्रेन सॉइल उसको चाहिए। अगर आपको फुल फ्लेज वीडियो चाहिए तो लिंक में आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बस आपने कमेंट में जिस भी चीज़ का आपको लिंक चाहिए उसका नाम लिख दीजिए एंड साथ में लिंक लिख दीजिए एंड आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। उसके बाद अब बारी आती है फोर्थ हर्ब, दैट इज करी पत्ता। साउथ रीजन का ये प्लांट है। पहले नॉर्थ में इतना नहीं होता था लेकिन अब बहुत इजीली ये नॉर्थ में ग्रो हो जाता है। वेल ड्रेन सॉइल इसको चाहिए। अगर आप इसके लिए सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा जो चिकनी मिट्टी है, 30% चिकनी मिट्टी, 40% रिवर सैंड एंड रेस्ट खाद और गार्डन सॉइल आप इसमें मिक्स करके अच्छा सा पॉटिंग मिक्सचर बनाइए। 12 इंच के पॉट में इसको लगाइए, छोटे पॉट में मत लगाइए। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ना करी प्लांट में, वो होती है कि चींटियाँ इस प्लांट को खा जाती है। तो आपने कोशिश करना है कि इसके आसपास आप ना पुदीना लगा दीजिए या फिर लहसुन लगा दीजिए या प्याज लगा दीजिए। उसकी स्मेल से चींटियाँ और जो छोटे मोटे माइट्स जो इस पर लग जाते हैं वो इससे दूर चले जाते हैं एंड आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होता है।
जब भी आप इसकी प्रूनिंग करते हैं या आप इसकी लीव्स निकालते हैं तो कोशिश करिए कि पूरा स्टेम को निकाल लीजिए। सिर्फ आपने ऐसे पत्ते निकाल के उसको नहीं छोड़ देना है, क्योंकि उसमें न्यू लीव्स नहीं आती है। इसके सिर्फ कंजप्शन से, करी पत्ता अगर आप सिर्फ खाते हैं ना मॉर्निंग में 5 से 6 पत्तियाँ, आपके ग्रे हेयर को ये ब्लैक कर सकता है, आपके हेयर फॉल को रोक सकता है, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकता है। इन सभी प्लांट्स के बारे में अगर आपको फुल वीडियो चाहिए ना कि किस तरह से ग्रो करना है, तो मैं लिंक में डाल दूंगी। आज सिर्फ हम हर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन से हर्ब्स हमारे गार्डन में होने चाहिए। अगर मैं पूरा बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपने बस सिंपल सा करना है। जो भी प्लांट का आपको लिंक चाहिए उस प्लांट का नाम लिखिए एंड साथ में लिंक लिख दीजिए, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एंड बाकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल ही दूंगी पहले से। तो ये हो गया, आई गेस हम फोर्थ पे थे ना, अभी फिफ्थ अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करूँगी मिरेकल ऑफ लीफ के बारे में, दैट इज़ पत्थर चट्टा। इसको अगर आपको किसी भी तरह की एंटी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्ने रहते हैं, तो आप इसकी सिर्फ पत्तियों को ना पीस के उसका एक लेप लगा लीजिए। एक्ने कम करता है, कोई भी एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल आपको अगर इन्फेक्शन हो गया उसे कम करने में हेल्प करता है। तो ये थी मेरी आज की 5 हर्ब्स। आई होप यू लाइक इट। बट अगर आपको हेयर रिलेटेड या आप चाहते हैं कि आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहे, तो आपको ये 5 हर्ब्स घर पर ज़रूर लगानी चाहिए। इसके अलावा जो धनिया, धनिया भी एक हर्ब ही है। और गर्मियों में अगर हम धनिए की चटनी और पुदीने की चटनी खाते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से ठंडी रहती है, हमें और ज़्यादा कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो धनिया को ग्रो करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपने धनिया के सीड्स ले लीजिए, उसको ऐसे मसलिए, उसके 2 पार्ट्स कर लेने हैं एंड स्प्रिंकल कर देना है अपने आप फ्लावर पॉट में। देखिए जहाँ पर बहुत तेज़ धूप आती है ना, वहाँ पर धनिया आजकल गर्मियों में ग्रो नहीं कर पाता। तो आप कोशिश करिए कि उसको सेमी शेड या छत के नीचे आप उसे ग्रो करिए। आप मेरा धनिया देख ही सकते हैं अच्छे से ग्रो हो रहा है। एंड गर्मियों में ना मार्केट में भी बहुत ईजिली धनिया नहीं मिल पाता। एंड धनिया इज़ समथिंग जो हमको हर सीज़न में खाना चाहिए। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप you liked it. If yes, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.